Hello friends, my name is Nitish Kumar Patnaik and in today's video I am going to show you just 3 commands and this video is going to be so short and precise क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा तो मैं कुछ कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ. So let's get started. In today's video I am going to describe just 3 commands. That name is ls, file and less. Just 3 commands. I know that in the previous video I was described the ls command in an introductory way, but in today's video I am going to describe it fully. So let's just open the terminal. For this purpose of the video I want to use the Q terminal. Just full window it and increase the font size so that you can see it in a better way. So this is the Q terminal and I think मैंने आपको बताया था कि ls कमांड कैसे काम करता है, क्या होता है, उसका लॉन्ग फॉर्मेट कैसे होता है. फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ. ls command is used to show the contents of any directory and I am now my current working directory is Nitish Talks and the contents are this. You can see the contents of any other directory like this or like this and you can clear it. ये सब कुछ मैंने बता दिया था और आपको मैंने ये भी बताया था कि एक लॉन्ग फॉर्मेट भी होता है. जैसे कि अगर मैं अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के हर एक फाइल इंक्लूडिंग द हिडन वंस देखना चाहता हूँ तो मैं कैसे देखूँगा, क्योंकि सिर्फ ls तो आता नहीं, हमें लिखना पड़ेगा ls-alh. ये जो हाई पेन है दिस इज लाइक ऑप्शन फॉर ए कमांड एंड इट इंक्रीजेस द वर्सेटिलिटी. ये कट कर दूंगा. द hyphen alh is like option. Every command has some options and the ls command has some options, but this is the popular one like ls-alh, a for all, l for long format and h for human readable. शायद मैंने आपको ये नहीं बताया था मगर मैं अब बता रहा हूँ. देखें आपका लॉन्ग फॉर्मेट में आ गया. आपको जानने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, ये क्या है. मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये एक्सेस राइट्स होते हैं एंड दिस इज द यूजर and this is the size and this is last date and time for the modification of the file and the directory. आपको ये सब कुछ अभी जानने की जरूरत नहीं है. जैसे आप सीखते सीखते जाओगे आप ये चीजें अपने अंदर बिल्ड करते करते जाओगे. ये एक लर्निंग प्रोसेस है. तो सिर्फ आपको ये देखना है कि आप इससे हर एक फाइल देख सकते हो, लिटरली हर एक, including the hidden ones. You can see the X resources file, you can see the bash rc file, you can see the bash history, bash logout, bash profile, .config directory, which is the hidden directory, and dmenu rc. ये सब कुछ देख सकते हो क्योंकि ये सब हिडन होता है. डॉट फाइल्स आर ऑलवेज द हिडन वंस, ये याद रखना. डॉट फाइल्स आर द हिडन फाइल्स, डॉट डायरेक्टरी आर हिडन डायरेक्टरीज. सो ये आपको मैंने सब बता दिया था, मगर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक exa कमांड होता है, exa प्रोग्राम होता है, मगर मैं अभी उसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहता. हो सकता है तो उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि exa और ls में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, कैसा होता है, कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, मगर अभी ये आपको जानने की जरूरत नहीं है. सो आप जस्ट ls से कुछ भी कर सकते हो. हाँ, वन न्यू थिंग आई वांट टू टेल यू दैट ls कैन मर्ज two things like if you want to list the contents of a user and the contents of a etc directory, how can you do that? Just write it like this. You can view it like the first the etc contents will appear, then you can view your usr contents like bin like this. I can also write like this home directory and this symbol is for showing the home directory and this is the usr directory like this. You can view it, you can view anything. ये सब मैंने बता दिया था. ये जस्ट नया चीज है, बस इतना है. ls कुछ नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है. क्या मुश्किल है? नहीं ना, बहुत ही आसान है. और the next command which I want to describe you
इज दैट फाइल कमांड। देखिए आपको मैंने बताया था कि नहीं बताया था मुझे याद नहीं, मगर आपने विंडोज में देखा होगा जब आप कोई पिक्चर सेव करते हो, जब कोई इमेज आप सेव करते हो, आइदर जेपीजी फॉर्मेट में होता है या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होता है या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होता है, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, डॉट जेपीजी, ये सब विंडोज यूज करता है एक्सटेंशन के तौर पे, डॉट एक्सटेंशन। क्योंकि जब आप जेपीजी या फिर जेपीजी या फिर डॉट पीएनजी यूज करते हो, विंडोज समझ जाता है कि इस फाइल एक दिस इज इमेज फाइल, विंडोज कैन अंडरस्टैंड इट। डॉट पीएनजी मतलब कोई इमेज फाइल है, डॉट डॉट एसवीजी मतलब इसका मतलब वो वेक्टर इमेज है, उसको ऐसा समझता है वो, क्योंकि वो एक्सटेंशन यूज करता है फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, फाइल को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। लिनक्स की जो फाइल को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ अलग ही फॉर्मेट यूज करता है, मगर वो डॉट एक्सटेंशन यूज करने करता। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से अपने फाइल को नेमिंग कर सकते हैं। लाइक आई कैन सेव लाइक पिक्चर्स, right, खाली only pictures, no extensions, and it will save your picture with no problem. But here the problem arises, how can you know it? in the Windows आपको ये पता चल जाता है कि .png मतलब इसमें इमेज है। लिनक्स में आपको कैसे पता चलेगा कि जो जो फाइल है उसमें वो क्या है, उसमें क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए फाइल प्रोग्राम यूज किया जाता है, उसका कमांड है फाइल। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ls लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो होम डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स या भी डायरेक्टरीज हैं इंक्लूडिंग द हिडन वंस अब हमको दिखने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक .x रिसोर्सेस, आपको पता नहीं क्या है, क्या है ये एक फाइल है, अब पता है नहीं इसके अंदर है क्या, कुछ भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे फाइल .x रिसोर्सेस एंड एंटर। इट्स शो यू दैट इट इज ASCII टेक्स्ट, नथिंग एल्स। ASCII टेक्स्ट मतलब इसमें कोई भी तरह की कोई भी चीजें नहीं है जैसे कि वर्ड फॉर्मेट में यूज होता है यहाँ पर इससे करके, वो कुछ नहीं है, जस्ट ASCII टेक्स्ट है, जस्ट द टेक्स्ट एंड सम नंबर्स एंड सम कैरेक्टर्स रिटन, टैब स्पेस, दैट्स इट, और कुछ नहीं, जो ASCII फॉर्मेट है लाइक दैट। अगर हम देखना चाहते हैं कि .zshrc ये जो फाइल है ये होता क्या है, इसमें होता है वही ASCII टेक्स्ट। अगर हम देखना चाहेंगे .x clients फाइल .x clients, दिस इज ए POSIX शेल स्क्रिप्ट ASCII टेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल। देखिए आपको हर तरह की फाइल की चीजें मिल जाएंगी, जस्ट आपको फाइल और उसका नाम एंटर करके दबाना है। समझ गए? लेट जस्ट क्लियर द स्क्रीन एंड द नेक्स्ट कमांड आई वांट टू डिस्क्राइब इज योर लेस कमांड। लेस, you know that there is a proverb which is invented by I think designers and architects, and this is like less is more, less is more, this is a proverb. Actually Linux में एक पहले से प्रोग्राम था more for viewing the file contents, less का काम वही करता है for view the file contents। जैसे कि अगर हमारे पास देखिए अगर हम उसको लॉन्ग फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखिए ये हमारा .zshrc। अगर हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर है क्या, तो हम इसे कंटेंट्स कैसे देखें? देयर वाज ए प्रोग्राम लाइक ए मोर टू सी द कंटेंट्स, बट इन दैट कमांड you can only screw the forward direction, you can't go it for backward direction, but in the less command you can move in both directions. Like I'll show you that less .zshrc। देखिए ये तो ज़्यादा नहीं है, छोटा हो गया शायद, इसको आप पेज ऊपर नीचे नहीं कर सकते, मगर अब ये देख लीजिए कि ये है लेस कमांड, जो लेस प्रोग्राम है उसके अंदर आप देख रहे हो जो टर्मिनल के अंदर खुला है, और आप उस फाइल के पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट्स देख रहे हो, और यहाँ से शुरू होके वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इस प्रोग्राम से निकलने के लिए आप दबाइए Q ऑन योर कीबोर्ड एंड यू विल एग्जिट। Let's see some bigger file like .x resources. I think this is a big file. This is a big file. So देखिए अगर आपको नीचे जाना है, क्योंकि एंड नहीं लिखा है यहाँ पर, एंड नहीं लिखा मतलब कि ये एंड यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर आप नीचे जाना है तो आप एरो यूज कर सकते हैं लाइक द डाउन एरो फॉर सी इट वन बाय वन, वन लाइन बाय वन लाइन,
you can see it, and you can go it. अब ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं आरो की दबा करके। मगर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको पेज बाय पेज देखना है, लाइक यू जस्ट space press the space and you can see, just move page by page. And if you want to back page by page in a backward, then just type B. देखिए, this is it. So मैंने बता दिया कि B backward, space forward, B backward, and you can use your one by one, like the नीचे वाला और ऊपर वाला, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं एरो कीज यूज करके। हाँ, अगर और आप एंटर दबा कर भी कर सकते हैं, लाइक एंटर, ज़्यादा एफिशिएंट होता है आई थिंक। एंड यू कैन क्विट इट लाइक प्रेसिंग द क्यू। दिस इज इट, दिस इज ऑल आई वांट टू टेल यू। हाँ, एक और चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक हेल्प नाम का एक चीज़ होता है यार, याद रखना, हेल्प। अगर आप किसी कमांड में फंस जाओ, आपको पता नहीं उसके कितने ऑप्शंस होते हैं, तो क्या करोगे आप, उसकी हेल्प पढ़ोगे। देखिए, ls के लिए भी एक हेल्प होता है, -h, लाइक ए शॉर्ट फॉर्मेट, यू कैन व्यू द हेल्प डॉक्यूमेंट इन ए शॉर्ट फॉर्मेट, but in ls there is a option called human readable, so I can't view it like that. So there is a long format for this. So in the help format, in the help document, $HELP, this is it. It is going to show you a document for the ls command. You can see all the things the ls can do with the options, with their long format. And देखिए, पहले इथे लिखा है यूसेस, किससे हम यूज कर सकते हैं, ls, option and the file. Like I want to see the list of etc, then ls -alh option की जगह file की जगह /etc. So this is the way. The list information about the files, the current directory by default, sort entries alphabetically if non-sort is specified. Mandatory argument to long options and mandatory for short options too. Like you can see write the options in two format, सिंगल हाइपन देके शॉर्ट फॉर्मेट में, डबल हाइपन देके लॉन्ग फॉर्मेट में, ये हमेशा रखना। और किसी चीज़ के थोड़े से चीज़ों के लॉन्ग फॉर्मेट नहीं होता और कुछ चीज़ों के शॉर्ट फॉर्मेट नहीं होता, ये याद रखना। जैसे कि इसका लॉन्ग फॉर्मेट है, इसका शॉर्ट फॉर्मेट है ही नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्मेट है मगर इसका लॉन्ग फॉर्मेट है ही नहीं। ऐसे भी करके हो सकता है, आप देख लीजिए आप क्या 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 कर सकते हो। लाइक और किसी चीज़ के दोनों का होता है, दोनों क्या होते हैं, देख लीजिए आप क्या क्या कर सकते हो इससे। लाइक अगर आप -a लिखोगे तो डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्ट विथ, अगर -b लिखोगे तो एस्केप, -b जो कैपिटल B लिखोगे तो इग्नोर बैकअप्स, कलर द लिस्ट डायरेक्टरीज देमसेल्फ नॉट देयर कंटेंट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग यही है, I think this is the most interesting thing. Group directory is fast. I think this is usable. Like if I write ls, alh, a for all, l for long, and h for human readable, and group directory is fast. It will group all the directories fast. And then it will show you all the files. I like it. I really like it. You can see it, like you can reverse the order, you can sort it according to the size, you can sort it according to the name, alphabetic order. different चीज़ें कर सकते हो यार, देख लो। और इसमें वर्जन के देख सकते हो कि ls जो प्रोग्राम है उसकी वर्जन क्या है। देखिए 8.32 GNU Core Utils, क्योंकि कर्नल के साथ आता है। तो नो वारंट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय लॉ, रिटन बाय रिचर्ड एम स्टॉलमैन एंड डेविड मैकनेची, बहुत ही पुराना है।
दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिनक्स यार, लिनक्स को प्यार करना सीखो। जब तुम लिनक्स को प्यार करोगे तब लिनक्स तुम्हें प्यार करेगी। सो दिस इज इट। तो चलिए, टाटा बाय, हैव ए गुड डे। with